घर में जब बेटी का आगमन होता है तो माना जाता है कि लक्ष्मी का आगमन हुआ है। वुमेन्स डे के इस खास मौके पे मैं आपको ऐसे कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बताने जा रहा हूं जो आपकी बेटी को एक उज्जवल और सिक्योर फ्यूचर देने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले नाम आता है सुकन्या समृद्धि योजना का। इस योजना के तहत 10 वर्ष की आयु का होने तक उसका खाता खोला जा सकता है। 250 रुपये से आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोले जा सकते। सुकन्या समृद्धि योजना में 8% का ब्याज मिलता है और तो और खाता शुरू होने की डेट से उसके 21 साल के होने तक इस खाते को एक्टिव रखा जाएगा। अगली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट की स्कीम। इस स्कीम के तहत आप अपनी बेटी का 5 साल के लिए एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये पूरे देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में संभव है। इस स्कीम में आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। 10 साल के ऊपर की उम्र के बच्चे का ये अकाउंट खोला जा सकता है और इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट 1000 का है और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। और तो और IT सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगला नाम है पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट का। एक और पोस्ट ऑफिस स्कीम। इस स्कीम के तहत आप अपनी बेटी के लिए 100 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये भी एक पोस्ट ऑफिस स्कीम जैसा मैंने पहले बताया, जिसमें 5 साल का लॉक इन होता है और इंटरेस्ट आपको मिलता है 5.8% से 6.8% पर एनम का। इस स्कीम में आप तभी एनरोल कर सकते हैं जब आपकी बेटी की उम्र 10 साल के ऊपर की हो चुकी हो। इसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 5 साल की इस स्कीम में आप अपनी बेटी के अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट होगा 1000 का और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बेटी के पैदा होने के बाद के समय में आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। इंटरेस्ट आपको इस स्कीम में मिलेगा 7.7% पर एनम का और तो और इस स्कीम में भी सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, रिस्क फ्री रिटर्न्स मिलेंगे और इसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। अगला इन्वेस्टमेंट जो आपकी बेटी के लिए आप कर सकते हैं वो है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये टैक्स सेविंग्स के साथ साथ उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग में भी मदद करेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट का मिनिमम टेन्योर 15 साल का होता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो वेरी करते हैं बैंक टू बैंक। 5000 का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप शुरू कर सकते हैं इस सेविंग को और तो और मैक्सिमम अमाउंट होता है 1.5 लाख का और अकाउंट खोलने के लिए एक छोटा सा 100 रुपये का अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद नाम आता है चिल्ड्रन गिफ्ट म्यूचुअल फंड का। ये नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिनका नेचर काफ़ी बैलेंस्ड होता है। आपको बता दें कि ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। आप अपनी बेटी के जन्म से ही इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। उसके 18 साल के होने तक ये फंड जो है लॉक इन रहेगा। अगला इन्वेस्टमेंट है गोल्ड ETFs का। सोना एक काफ़ी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, खास करके लड़कियों के लिए। लेकिन फिजिकल गोल्ड की जगह अगर आप ETF में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। एक गोल्ड ETF यूनिट की कीमत 1 ग्राम गोल्ड जितनी होती है। ये ओपन एंडेड स्कीम होती है। इसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से खरीद और बेच सकते हैं। अगला और आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट का। आप अपनी बेटी के लिए किसी भी बैंक में आसानी से एक FD खुलवा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए FD करवाई जा सकती है। यूजुअली ये टेन्योर 1 साल से या उससे ज़्यादा का होता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो भाई लंबी अवधि का ही सोचना पड़ेगा। इसमें आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं और एग्जिट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। FD में आपको 3% से 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी सालाना दर पे। ये कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे जो आप अपनी बेटी के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए, एक फाइनेंशियली सेफ भविष्य के लिए खास तौर पे चुन सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।